नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा यूजी सेशन 23-27 फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट के अपार आईडी या फिर एबीसी आईडी के बारे में। यूनिवर्सिटी की तरफ से नया नोटिस जारी हुआ है जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू दरभंगा की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजा गया है। जितने भी कॉलेज है मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर, मधुबनी जिला, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय के अंदर जितना भी कॉलेज है, बीए बीएससी बीकॉम आप कर रहे हैं सेशन 23 से 27 से आपका, और आपका जो है वो अभी सेमेस्टर का एग्ज़ाम का रिजल्ट का इंतज़ार चल रहा है। इसी क्रम में आप लोगों को पता होगा कि आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए थे तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम में आपसे एबीसी आईडी मांगा गया था। एबीसी आईडी या फिर अपार आईडी। तो एबीसी आईडी और अपार आईडी मांगा गया था। क्यों मांगा गया था? एबीसी आईडी होता क्या है, अपार आईडी क्या होता है, क्यों मांगा गया था, क्यों ज़रूरी है, ये सारा चीज़ जो है वो आपको पहले से ही पता है, पहले बता दिया गया है। अगर नहीं पता है तो एक लाइन में जो है वो, एक दो लाइन में आपको जो है वो बताने का कोशिश करते हैं, या फिर आप कहिए कि एक बार फिर से जो है वो रिवाइज़ कर देते हैं। एबीसी आईडी सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बनाना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब आपका जो एबीसी आईडी कार्ड होगा उस पर आपका जो जितना डेटा होगा, एकेडमिक डेटा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम का क्रेडिट है, रिजल्ट है, ये सारा चीज़ आपका जो है वो डिजी लॉकर पे अपलोड किया जाएगा। और डिजी लॉकर पे जो अपलोड होगा उसके लिए चाहिए होगा एबीसी आईडी, और एबीसी आईडी इसीलिए एग्ज़ाम फॉर्म में भरना ज़रूरी है। तो ये हो गया एक तरह से आपको मान के चलिए कि जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है बैंक अकाउंट या फिर अदर काम के लिए, वैसे एबीसी आईडी हो गया आपका पढ़ाई लिखाई वाला जो अकाउंट है उसके लिए। ठीक है, एक सिंपल सा ये है। इसमें यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 23-27 के छात्र छात्राओं के एबीसी या अपार आईडी के संबंध में। अभी इसमें 2-3 पॉइंट है जो कि आपको जो है वो ध्यान में रखना है, और सबको बनाना है एबीसी आईडी। फिर से सबको बनाना पड़ेगा या फिर से सबको नहीं बनाना पड़ेगा, या फिर किस किस को एबीसी आईडी बनाना है या फिर नहीं बनाना है, अपार आईडी किसको बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है, इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है और किसको ये नोटिस ध्यान में रखना है और किसको काम करना है, ये सारा चीज़ जो है वो इस वीडियो में क्लियर करते हैं ताकि आप कन्फ्यूज़न में ना रहे। क्योंकि पहले से ही आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर का किसी का रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, क्या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका इंतज़ार तो पहले से चल ही रहा है। उसके बारे में अभी तक कोई नोटिस है नहीं, उसके लिए अलग से जो है वो वीडियो बनाया जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। फिलहाल हम लोग जो है वो इस नोटिस पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सत्र 23-27 के छात्र छात्राओं के द्वारा अर्जित क्रेडिट, यानी आपको जो एग्ज़ाम में जो क्रेडिट मिलता है, आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट होगा ही, उसमें क्रेडिट तो मिला होगा। उस क्रेडिट को आपको डिजी लॉकर पे यूनिवर्सिटी अपलोड कर देगा। उस क्रेडिट को जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, और रिजल्ट में मान लीजिए किसी को जो है वो 18 क्रेडिट है, किसी का 20 क्रेडिट है, किसी का जो है वो 15 क्रेडिट है, 16 क्रेडिट है, जो भी है, उस क्रेडिट को डिजी लॉकर पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए चाहिए एबीसी आईडी या अपार आईडी। तो अब उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए थे तो गलत आईडी भर दिए थे, या फिर किसी किसी ने जो है वो भरा ही नहीं है, या फिर ऐसा हुआ है कि जैसे जो अपार आईडी या एबीसी आईडी में नाम है वो नाम आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म में है उसमें नहीं है। जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ था, एग्ज़ाम फॉर्म या परीक्षा फॉर्म जो भरे थे, उस परीक्षा फॉर्म में और एबीसी आईडी यानी आधार कार्ड में आधार कार्ड का नाम, और एग्ज़ाम जब आप दिए थे उसमें एडमिट कार्ड में जो आपका नाम है वो नाम, आधार कार्ड का नाम और एडमिट कार्ड का नाम दोनों अलग अलग है। 2 पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है? पहला, बहुत सारे स्टूडेंट ने एबीसी आईडी जो है वो एबीसी आईडी या अपार आईडी भरते समय गलत आईडी भर दिया था, किसी भी तरह से गलती हो गया था एबीसी आईडी भरते समय। दूसरा, ये आधार कार्ड और एडमिट कार्ड में जो आपका नाम है वो दोनों अलग अलग है। यही दोनों स्टूडेंट को सही करवाना है। अब क्या करना है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कई छात्र छात्राओं ने प्रथम सेमेस्टर के फॉर्म भरते समय एबीसी या अपार आईडी गलत अंकित किया है, एवं कई छात्र छात्राओं के जो भी आपका आईडी है उस आईडी में जो भी आपका नाम है वो एग्ज़ाम फॉर्म से अलग है। इस क्रम में आग्रह पूर्वक कहना है कि, अब ये 2 पॉइंट है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको। ये जो नोटिस जारी हुआ है उसमें सिर्फ ये जो नोटिस है, ये नोटिस सिर्फ 2 टाइप के स्टूडेंट के लिए है। वैसा स्टूडेंट जो एबीसी आईडी या अपार आईडी अभी तक नहीं बनाए हुए थे, या फॉर्म में जो है वो गलती एबीसी आईडी या अपार आईडी भर दिए थे फॉर्म भरते समय,
या फिर आपका आधार कार्ड और एग्ज़ाम फॉर्म में दोनों में अलग अलग क्या है नाम है, आधार कार्ड में नाम अलग है और जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें नाम अलग है। तो ये आपको क्या करना है, अब देखिए अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो ABCID बना लीजिए और कॉलेज में जाके दे दीजिएगा। यहाँ पे डेट भी दिया गया है 10 तारीख को, कॉलेज को बोला गया है कि 10 फरवरी तक भेज देने के लिए। तो आपको वो सारा काम जो है वो 10 तारीख से पहले करवाना पड़ेगा, 10 फरवरी 2025 से पहले ये सारा काम आपको करवाना पड़ेगा। अब करना क्या है, तो जो अभी तक नहीं बनाए हैं ABCID या अपार ID अभी तक नहीं बना है, उन्हें ये ID जो है वो शीघ्र बनाने के निर्देश किया जाए। तो आपको जो है वो बस ABCID बना लेना है और कॉलेज में जाके सबमिट करना है, अगर अभी तक आपने ABCID नहीं बनाया है सेशन 23-27 है तो। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे छात्राओं जिनका ABC या फिर अपार ID में जो नाम अंकित है, यानी कि आधार कार्ड में मान के चलिए अगर आपका नाम जो नाम है वो नाम परीक्षा फॉर्म में अंकित नाम से समतुल्य नहीं है, दोनों अलग अलग है, वही बार बार कहा जा रहा है, वैसे छात्राओं को भी निर्देश किया जाए कि परीक्षा फॉर्म में जो नाम है वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। ठीक है, और तो आधार कार्ड अपना जो है वो सुधार करवा लीजिए। तो 2 काम आपको करना है, अगर आप सेशन 23-27 है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर जो भी है आपका, अभी तक ABCID नहीं बनाया हुआ है या ABCID में गलती कुछ कर दिए थे, कॉलेज जाइए ABCID सबमिट कीजिए, कॉलेज वाले जो है यूनिवर्सिटी ABCID आपका भेज देंगे जो भी आपका होगा। दूसरा ये कि अगर आप आधार कार्ड और एडमिट कार्ड में दोनों में नाम अलग अलग है तो आधार कार्ड सुधार करवा लीजिए। और आधार कार्ड में सुधार होगा कैसे, तो जो आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें जो आपका डिटेल होता है, जैसे जन्म तिथि हो गया, उसके बाद आपका नाम हो गया, वो सारा डिटेल क्लास 10 के हिसाब से आप मैट्रिक के हिसाब से रखिएगा तो सारा जगह एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो एक ही जैसा हर जगह नाम होना चाहिए, जन्म तिथि, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब जगह एक ही जैसा होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सबको ABCID फिर से नहीं बनाना है, जिसका गलती हो गया था फॉर्म भरते समय कॉलेज जाके सही वाला ABCID सबमिट कर दीजिएगा। और 10 तारीख ध्यान रखिएगा, आपको 7-8 तारीख तक ही सारा काम कर लेना है, 7 से 8 तारीख तक मान के चलिए सारा काम आप कर लीजिएगा। अभी आपके पास है टाइम, तो जितना भी गलती है सारा कुछ सुधार करवा लीजिए और कॉलेज में जाके सबमिट कर दीजिए। कॉलेज वाले जो है वो आपका जो भी जितने भी स्टूडेंट सबमिट करेंगे अपना ID, वो सारा चीज़ जो है वो 10 तारीख को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले ही आपको सारा काम करवा लेना है, यही था। और सबको नहीं बनाना है, जिसका गलती था या फिर जो नहीं दिए थे या फिर कुछ भी गलती है उन्हीं लोगों को बनाना है, जिसका सब कुछ सही है, ABCID सही था, नाम भी सही है, सब कुछ सही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। दोबारा ABCID नहीं बनता है, ABCID या अपार ID एक आदमी का एक ही बार बनता है, ABCID या फिर अपार ID एक स्टूडेंट का एक ही बार बनेगा, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में बनाइए, सेकेंड में बनाइए, थर्ड में बनाइए, फोर्थ में बनाइए, कभी भी बनाइएगा तो एक ही बार बनेगा, वही ID हमेशा के लिए रहेगा। जैसे आधार कार्ड है, आधार नंबर नहीं बदलता है, आधार कार्ड में अगर कुछ सुधार करवाते हैं तो आधार नंबर नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ आपका डिटेल बदलता है। ठीक वैसा ही ABCID नहीं बदलेगा, ज़िंदगी भर वही रहेगा जब तक आप कर रहे हैं, और उसमें डिटेल बदल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बार बार ABCID नहीं बनाना पड़ेगा, एक बार बना लिए हो गया, सब कुछ सही है तो ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर कुछ गलत है तो उसको सुधार करवाइए, इस नोटिस में यही सारा चीज़ लिखा गया है, कॉलेज में जाकर जमा कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।